अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने अपने डक्स को है वो नहला दिया था। डक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद डक्स ने अच्छा सा एंजॉय किया था और फिर उसके बाद काफ़ी देर खोलने के बाद मैंने डक्स को बंद कर दिया था। और बंद होकर भी पहले तो बहुत ज़्यादा तंग करती थी, लेकिन अब अपने ईज़ी से अपने केजेस में चली जाती हैं, तंग नहीं करती बिल्कुल भी। हमारी डक्स जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और मारती भी थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा शरीफ हो गई हैं। और आप सब सुनाइए, आप सब कैसे हैं? और आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना आपने। और कमेंट्स किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना, यहीं पर ही वीडियो को स्टॉप करें और जल्दी से जाकर प्यारा सा कमेंट्स कर दें। डक्स को नहलाने के कुछ देर बाद मैंने डक्स के साथ ही अपनी कैट्स को बंद कर दिया था। तो हमारी जो कैट्स हैं वो डक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इजी होकर रह रही थी और डक्स जो हैं वो बार बार हमारी कैट्स को प्यार कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता, मेरे ज़ू में मैंने अब तक जितने भी ज़ू वीडियोस देखी हैं, जितना भी देखा है, तो जैसे हमारे चौकोर और तीतर की मोहब्बत है, जैसे अब हमारी डक्स की हमारी किटन्स के साथ मोहब्बत है, वो कुछ डिफरेंट ही है, कुछ अलग ही है। क्या आप सबने ऐसा पहले कभी देखा? अगर नहीं देखा और अगर देखा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप सब में से किसने ऐसी कोई किसी पेट की मोहब्बत देखी हो, चाहत देखी हो। यकीन करिए, मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है जैसे चौकोर हमारे तीतर को प्यार करता है और फिर उनके साथ ग्रीन पैरट की दोस्ती हो गई। और अब जो है हमारी डक्स और हमारी जो कैट्स हैं उनका प्यार देखिए। अभी देखना आप, हमारी जो डक्स हैं कैट को कितना प्यार करेंगी और हमारी जो कैट हैं वो डक्स से अब बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ रहने की वजह से एक दूसरे के साथ यूज टू हो गई हैं, आपस में इनका प्यार मोहब्बत बढ़ गया है। और यकीन करें कि जैसे ही हमारी डक हमारी किटन को प्यार कर रही थी तो हमारी किटन काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। शायद किसी भी पेट को अपने घर चेंज करने में, अपनी जगह चेंज करने में कुछ वक्त लगता हो और फिर वहाँ पर आकर कुछ दिन बाद ही वो वहाँ का आदी हो और फिर उसका दिल लग जाता होगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पेट्स के साथ फर्स्ट टाइम है, तो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब तक हमारे जितने भी पेट्स हैं 1 मंथ के बाद हमारे सब पेट्स जो हैं वो यहाँ पर यूज टू हो गए हैं और सब आपस में बहुत अच्छे से रहने लगे हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट की वीडियो में देखा होगा कि हमारी डक्स और मोर हैं, उनके आपस में कितनी ज़्यादा लड़ाई मतलब हुई थी और बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारी डक्स और मोर जो हैं आपस में दोस्त हो गए थे। और हमारे मोर जो हैं वो फ्रेंडली ही हैं सबके साथ। और अब हमारी जो डक्स हैं, पहले हमारी कैट्स को भी मारती थी, लेकिन अब जो हैं देखिए कैसे प्यार कर रही है और हमारी कैट जो है आराम से खुद को प्यार करवा रही थी। ऐसा नहीं था कि डक उसे मार रही थी या इरिटेट कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्यार कर रही थी। अब हमारी जो कैट है वो डक्स के साथ रहने की आदी हो गई हैं। आप सबको पता है कि मैं कैट को क्यों बंद करती हूँ केजेस में, क्योंकि हमारी कैट्स जो हैं वो दिन में तो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही मगरिब का टाइम होता है और मगरिब के बाद वो या तो गेट के नीचे से गली में चली जाती हैं या फिर छत से कहीं पर चली जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने इनको इतनी मोहब्बत से पाला है तो ये कहीं पर चली जाएँ या इनको कोई ले ले। और ख़ैर, अब हमारे जो मोर है आज काफ़ी दिन बाद बाहर निकला था और खूब रिलैक्स फ़ील कर रहा था और हमारी मिनी ज़ू के पौधों में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और तकरीबन सारा ही दिन वो यहीं पर ही बैठा रहा, कुछ देर डांस करता रहा, फिर उसके बाद मज़े से अपने पौधों में आकर, क्योंकि यहाँ पर छाँव थी और कुछ ठंडा था, मिट्टी गीली होने की वजह से काफ़ी ठंडी थी, तो यहाँ पर बैठकर काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा था, काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रहा था। और आजकल जो हमारा मोर है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, क्योंकि अब हमने अपने मोर को बाहर खोलना शुरू कर दिया है। मज़े की बात ये है कि अब हमारे मोर यहाँ के आदी हो गए हैं, वो कहीं भी नहीं जाएँगे। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, गुड साइन है। और काफ़ी देर मैंने इनको 5 से 6 घंटे बाहर छोड़ के रखा और फिर उसके बाद जैसे ही इवनिंग हुई तो हमारे जो मोर हैं वापस खुद ही अपनी जगह पर चले गए थे और हमारी किटन्स जो हैं मुझे देखकर कह रही थी कि जल्दी से खाने के लिए कुछ दे दो, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन इनको इनके टाइम पर ही खाना मिलेगा। इनका बस चले तो इनको 24 आवर्स खाना ही देते रहें और ये मज़े से खाते ही रहें, लेकिन अभी इनको खाना नहीं देना था।
ख़ैर अब हमारे जो किटन्स हैं उनको शाम के टाइम में मैं इस केज में बंद करती हूँ, क्योंकि इनके पीछे भागने या इनको खो देने के डर से मैं चाहती हूँ कि ये केज में ही रहें, लेकिन मेरी नज़रों के सामने रहें, मेरे पास रहें। क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी किटन या कोई भी पेट अगर हम पालते हैं तो उसे अपने बच्चों की तरह रखते हैं, अपने बच्चों की तरह उनकी केयर करते हैं, तो इस वज़ह से उनसे मोहब्बत हो जाती है।